ओडिशा में जब काल बैसाखी का मौसम आता है ना, तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनेंगे जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, और ये कहानी इसी तूफानी मौसम के बीच घटी थी। ये कहानी भेजने वाले ने खुद कहा है कि इसे सुनकर इस चिलचिलाती गर्मी में भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये उस खौफनाक सफर की बस एक झलक है जिस पर हम आज निकलने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मजबूर इंसान की घर जाने की बेताबी से। एक ऐसा सफर जो बिल्कुल आम होना चाहिए था, पर वो एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। मिलिए सत्यप्रकाश से। सत्यप्रकाश एक बैंक कर्मचारी हैं जो अंगुल जिले के एक दूरदराज के गांव में तैनात थे। हुआ ये कि कोविड-19 का लॉकडाउन लगा और वो वहीं फंस गए। 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे और वो बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। आमतौर पर वो NH 55 से घर जाते थे, जो एक जाना पहचाना सेफ रास्ता था। लेकिन इस बार उनके दोस्त सुदर्शन ने एक शॉर्टकट सुझाया, NH 655। हाँ, ये रास्ता थोड़ा तेज तो था, लेकिन बिल्कुल अनजान था। और सबसे बड़ी बात, ये 2 घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। और बस यही वो एक फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जैसे ही दोनों ने अपना सफर शुरू किया, मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ये मानो आने वाली मुसीबत की पहली दस्तक थी। अब ये काल बैसाखी कोई मामूली तूफान नहीं होता। ये पूर्वी भारत में मानसून से ठीक पहले आता है और अपनी अचानक और विनाशकारी ताकत के लिए जाना जाता है। सोचिए, बंगाल की खाड़ी से आती गर्म नम हवा और उत्तर पश्चिम से आती ठंडी हवा, जब ये टकराती हैं तो जो तबाही होती है उसे ही काल बैसाखी कहते हैं। बारिश और ओलों की मार इतनी तेज थी कि उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। लेकिन जब सत्यप्रकाश जरा पेड़ के पीछे की तरफ गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिल में खौफ भर दिया। नदी के ठीक किनारे पर बना एक शमशान घाट, और उसी घने अंधेरे और बारिश के शोर के बीच उन्हें एक नवजात बच्चे के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज उस पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी और इसने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। जब सत्यप्रकाश ने घबराकर सुदर्शन को इस आवाज के बारे में बताया तो उसने बड़े बेरुखेपन से कहा, पागल हो गए हो क्या? और मुंह फेर लिया। सत्यप्रकाश बेचारे चुप हो गए, पर तभी उन्हें अपने कान के बिल्कुल बगल में एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अब वो समझ गए थे, इस डर में वो बिल्कुल अकेले हैं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सत्यप्रकाश को उस खौफनाक सड़क का सामना अब अकेले करना था। शाम के 7 बज चुके थे। सुदर्शन अपने घर पहुंचकर उनसे अलग हो गया। अजीब बात यह थी कि उसने एक बार भी सत्यप्रकाश को रात में रुकने के लिए नहीं पूछा। अब सत्यप्रकाश को 95 किलोमीटर और जाना था, उस अंधेरी तूफानी सड़क पर, बिल्कुल अकेले। कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि उन्हें अचानक लगा जैसे उनके स्कूटर पर पीछे कोई बैठ गया है, एक भारी वजन। फिर लकड़ी के चरमराने जैसी एक अजीब सी आवाज आने लगी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक ठंडा हाथ उनके कंधे पर आ गया। उन्होंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा, और जो दिखा उससे उनकी रूह कांप गई। पीछे एक पूरी तरह से सफेद इंसानी शक्ल की आकृति बैठी थी। इसी दहशत में उनकी नजर अपने बैग पर पड़ी, जिसमें से रसगुल्ले का शीरा टपक रहा था। जब उन्होंने डिब्बा बाहर निकाला तो देखा कि रसगुल्ले बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें नोच कर खाया हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। एक अनदेखी ताकत ने उन्हें जबरदस्ती उन्हीं में से एक रसगुल्ला खिला दिया। उन्हें इतनी घिन आई कि उन्होंने जैसे तैसे उसे सड़क पर थूक दिया। अब हम उस भयानक मंजर की ओर बढ़ते हैं जहां ये अलौकिक घटनाएं अपने चरम पर पहुंचने वाली थीं। कुछ किलोमीटर और आगे एक मोड़ पर उनकी स्कूटर की हेडलाइट एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने अभी-अभी कोई भयानक हादसा हुआ हो। एक औरत सड़क पर बैठी सिसक रही थी। उसका एक पैर बुरी तरह से टूटा हुआ था। पास में ही उसके पति की लाश पड़ी थी, और वो औरत लगातार नदी के किनारे की तरफ इशारा करके चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा वहां है, मेरे बच्चे को बचाओ। एक इंसान होने के नाते सत्यप्रकाश का दिल दहल गया। वो फौरन मदद लेने के लिए पास के गांव की तरफ भागे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया और एक आदमी को सारी बात बताई। लेकिन जब वो उस आदमी के साथ वापस उस जगह पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। कहानी के इस आखिरी हिस्से में अब हम उस घटना के पीछे की असली वजह और उसके बाद क्या हुआ उस पर नजर डालेंगे।
उस स्थानीय आदमी ने फिर जो बताया वो सुनकर सत्यप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि करीब 25 दिन पहले ठीक उसी जगह पर एक ट्रक ने एक पूरे परिवार को कुचल दिया था। पति और बच्चे की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और बुरी तरह घायल मां ने भी मदद पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। आज रात उनकी आत्माएं शायद उसी त्रासदी को फिर से जी रही थी। उस आदमी ने सत्यप्रकाश को एक ही सलाह दी। उसने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर बाबा धवलेश्वर का मंदिर है और घर जाने से पहले वहां माथा टेक कर ही जाना। ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच था जो उन्हें सुरक्षित रखेगा। सत्यप्रकाश ने ठीक वैसा ही किया। मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्होंने शिवलिंग से एक बेलपत्र अपनी जेब में रख लिया। जब वो घर की ओर चलें तो उन्होंने उस औरत को एक आखिरी बार देखा। वो अपना छाता और बच्चा लिए दूर खड़ी थी, लेकिन इस बार सत्यप्रकाश डरे नहीं, वो बस आगे बढ़ते गए। घर पहुंचने के बाद का असर भी बहुत गहरा था। सत्यप्रकाश को 4 दिनों तक तेज बुखार रहा। परिवार वालों ने उनकी सलामती के लिए एक पूजा रखी, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ। जाहिर है उस भयानक अनुभव ने उन पर एक गहरा शारीरिक और मानसिक असर छोड़ा था। तो सत्यप्रकाश की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ त्रासदियां इतनी भयानक होती हैं कि उनकी गूंज, उनका दर्द उस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो जाता है और वो बार बार खुद को दोहराती रहती हैं? ये एक ऐसा